जी हाँ, बुद्ध का ये विचार उनके गहरे दर्शन और जीवन के सत्य को समझने का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि समस्या अपने भीतर ही समाधान का बीज लिए हुए होती है। जब हम समस्या का सामना करते हैं तो उसमें छिपे कारणों को समझकर और सही दृष्टिकोण अपनाकर समाधान तक पहुंच सकते हैं। ने अपने उपदेशों में यह समझाया कि जीवन में दुख और समस्याएं हमारे मानसिक अवस्थाओं, गलत दृष्टिकोण और इच्छाओं का परिणाम है। यदि हम इन्हें सही तरीके से देखें और आत्मनिरीक्षण करें तो समस्या को ही अपने विकास और समाधान का माध्यम बना सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है और इससे समस्या उत्पन्न होती है तो इसका समाधान उस क्रोध के मूल कारण को पहचानने और उसे शांत करने में है। समस्या को समझना ही समाधान का पहला कदम है। सांप ने बुद्ध की सीख को आत्मसात कर लिया। वह अब अहिंसा का पालन करता, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करता था। जब कोई उसे छेड़ने की कोशिश करता तो वह जोर से फुफकारता। फुफकार सुनते ही लोग डर कर भाग जाते और कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे गांव वालों ने महसूस किया कि सांप अब किसी को अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाता। उन्होंने उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया। सांप ने अपनी नई स्थिति में शांति और संतोष का अनुभव किया। उसने समझ लिया कि बुद्ध की सीख न केवल उसे अहिंसक बनने के लिए थी, बल्कि यह भी थी कि अपनी शक्ति को पहचानो और उसका सही तरीके से उपयोग करो। गौतम बुद्ध ने बाद में अपने शिष्यों से इस घटना का जिक्र करते हुए कहा, जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हर समस्या में समाधान का बीज छिपा होता है। सही समय पर सही दृष्टिकोण से हम उस समाधान को पा सकते हैं। अंतिम संदेश, बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां और समस्याएं जीवन का हिस्सा है। उनका सामना धैर्य और विवेक से करना चाहिए। समस्या से भागने के बजाय उसमें छिपे समाधान को पहचानकर उसे अपनाना ही सच्चा जीवन कौशल है। सांप अब एक नई समझ के साथ जीवन जीने लगा। उसने बुद्ध के शब्दों को गहराई से समझा और महसूस किया कि समस्या केवल उसके दृष्टिकोण में थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि अपनी शक्ति का सही उपयोग ही संतुलन का आधार है। गांव में उसकी नई छवि एक समझदार और शांत जीव की बन गई। सांप के जीवन में शांति लौट आई थी, लेकिन गांव के लोग बुद्ध की सीख को समझने के बाद और भी बदल गए। उन्होंने महसूस किया कि केवल सांप को ही नहीं, बल्कि उन्हें भी अपनी समस्याओं को समझने और सही तरीके से हल करने की जरूरत है। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने सांप को तो समाधान दिखा दिया, लेकिन हमारे जीवन की समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि समाधान दिखता ही नहीं। हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह सांप ने अपनी हिंसा को छोड़ा, अपनी शक्ति को पहचाना और अपने व्यवहार में संतुलन लाया, उसी तरह तुम भी अपनी समस्याओं के मूल को समझो। हर समस्या तुम्हारे भीतर ही है और उसका समाधान भी तुम्हारे भीतर ही है। समस्याओं का कारण और समाधान। बुद्ध ने अपनी बात को एक और उदाहरण से समझाया। मान लो किसी के जीवन में गरीबी, दुख या रिश्तों में दरार जैसी समस्याएं हैं। वे इन समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन यदि वे अपने भीतर झांके तो पाएंगे कि इन समस्याओं की जड़ उनकी अपेक्षाएं, डर या गलत दृष्टिकोण है। जैसे ही वे इन्हें समझने लगते हैं, समाधान खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तक तुम उस शिक्षा को नहीं समझते, समस्या तुम्हारे जीवन में बार बार लौटती है। गांव का बदलाव। बुद्ध के इन शब्दों ने गांव के लोगों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में शांति और सामंजस्य फैलने लगा। सांप भी अब केवल गांव का हिस्सा नहीं था, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी बन गया। वे उसकी कहानी सुनते और सीखते कि जीवन में शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए। अंतिम संदेश, समस्या से भागना समाधान नहीं है।
समस्या को समझकर उसके मूल कारणों का विश्लेषण करना और उस पर काम करना ही सच्चा समाधान है। गौतम बुद्ध की ये शिक्षा हमेशा याद दिलाती है कि हर समस्या अपने साथ समाधान का अवसर भी लाती है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने न केवल सांप को बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। जीवन को देखने का उनका नया दृष्टिकोण हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। गांव में बुद्ध की शिक्षा का असर इतना गहरा था कि लोग अब छोटी छोटी समस्याओं को भी एक नई दृष्टि से देखने लगे। गांव के लोग आपस में ज्यादा धैर्य और समझदारी से पेश आने लगे। हर कोई जान गया था कि समस्याओं का हल केवल दूसरों को दोष देने में नहीं बल्कि खुद को समझने में है। गांव में एक और घटना। गांव में एक किसान था जो अपने खेत की उपज कम होने से परेशान रहता था। वह हमेशा दूसरों को दोष देता और कहता, मेरा भाग्य खराब है इसलिए मेरी फसल अच्छी नहीं होती। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने अपने खेत को अच्छे से देखा है? मिट्टी कैसी है? पानी सही से पहुंच रहा है या नहीं? किसान ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। मैं तो बस सोचता हूं कि भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते। बुद्ध ने उत्तर दिया, समस्या तुम्हारी फसल में नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण में है। जब तक तुम खुद अपनी मेहनत और काम को सुधारने की कोशिश नहीं करोगे, भाग्य भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। समस्या का हल खेत में है, उसे समझने और मेहनत करने में है। किसान का बदलाव। किसान ने बुद्ध की बात मानी और खेत में मेहनत करने लगा। उसने मिट्टी की जांच करवाई, सही बीज लगाए और फसल की देखभाल की। कुछ ही महीनों में उसकी उपज बढ़ने लगी। किसान ने गांव के लोगों से कहा, समस्या बाहर नहीं होती, हमारे भीतर होती है। जब हम उसे समझते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। गांव का संदेश। गांव के लोग अब हर समस्या को एक सीख के रूप में देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध का यह संदेश केवल किसी सांप या किसान के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए था। अंतिम संदेश। समस्या में ही समाधान छिपा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। मेहनत, धैर्य और सही सोच से हर समस्या का हल संभव है। गौतम बुद्ध का यह ज्ञान आज भी हमें प्रेरणा देता है कि जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। गांव की इस यात्रा ने न केवल लोगों की सोच बदली बल्कि यह सीख भी दी कि समस्या में ही समाधान है। गांव में बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार के साथ लोग जीवन को नए नजरिए से देखने लगे। उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। हर व्यक्ति ने समस्याओं को चुनौती मानकर उनका सामना करना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं का असली प्रभाव तब दिखा जब एक बड़ी समस्या गांव के सामने आई। गांव की सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ महीने बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां और कुएं सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गई और लोग पानी के लिए तरसने लगे। गांव के लोग घबराए हुए बुद्ध के पास पहुंचे और कहा, हे बुद्ध, अब तो हमारी सारी मेहनत और धैर्य व्यर्थ हो गया। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्या तुमने समस्या को सही से देखा है? समाधान खोजने के लिए पहले उसके कारण को समझो। पानी क्यों कम हुआ है? क्या तुमने पहले से इसके लिए तैयारी की थी? लोगों ने सिर झुका लिया और कहा, हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हमने न तो पानी बचाने की कोशिश की, न ही वर्षा जल का संग्रह किया। बुद्ध की शिक्षा और समाधान। बुद्ध ने कहा, हर समस्या हमें यह सिखाती है कि भविष्य में उसे कैसे रोका जाए। अब यह समय है कि तुम सब मिलकर इस सूखे का सामना करो। मिलजुल कर काम करो, जल स्रोतों की सफाई करो और वर्षा जल संचय के तरीके खोजो। गांव वालों ने बुद्ध की बात मान ली। उन्होंने मिलकर एक बांध बनाया और वर्षा जल के संग्रह के लिए तालाब खोदे। उन्होंने वृक्षारोपण भी शुरू किया ताकि पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और उनके प्रयासों का फल मिला। उनके द्वारा बनाए गए तालाब और बांध में पानी भर गया। अब गांव में पानी की कमी नहीं थी। गांव का बदलाव। सूखे की इस समस्या ने गांव को सिखाया कि एकजुट होकर काम करने और सही दृष्टिकोण अपनाने से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लोगों ने यह भी सीखा कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। बुद्ध का अंतिम संदेश। जब गांव फिर से खुशहाल हो गया, बुद्ध ने कहा, समस्या केवल एक अवसर है जो तुम्हें सिखाने आती है।
यदि तुम समस्या से सीख लोगे तो भविष्य में वह समस्या तुम्हें कभी नहीं सताएगी। गांव वालों ने इस बात को जीवन भर याद रखा और बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलने का व्रत लिया। अब वे हर समस्या को एक शिक्षक की तरह देखते और उसका सामना धैर्य और एकता से करते। निष्कर्ष: समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमें सोचने, सीखने और बेहतर बनने का अवसर देती है। सही दृष्टिकोण, मेहनत और सामूहिक प्रयास से हर कठिनाई का हल संभव है। समस्याओं का समाधान उनके कारणों को समझने और भविष्य की तैयारी करने में छिपा है। इस प्रकार गांव और उसके लोग बुद्ध की शिक्षाओं के जीवंत उदाहरण बन गए। उनकी यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई कि समस्या में ही समाधान है। गांव अब बुद्ध की शिक्षाओं का जीता जागता उदाहरण बन चुका था। हर व्यक्ति ने अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलने की कला सीख ली थी। गांव के लोग बुद्ध के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे और उनके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में बुद्ध के ज्ञान का मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करते थे। एक नई चुनौती। कुछ समय बाद गांव के लोग फिर एक समस्या से जूझने लगे। इस बार समस्या बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की थी। गांव में आपसी मनमुटाव और ईर्ष्या बढ़ने लगी। लोग अपने पड़ोसियों से प्रतिस्पर्धा करने लगे और दूसरों की सफलता को अपनी असफलता मानने लगे। लोग फिर बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, हे बुद्ध, पहले हमने सूखा और अन्य समस्याएं हल की, लेकिन अब हमारा मन ही अशांत है। हम दूसरों की खुशी देखकर दुखी होते हैं। इसका समाधान कैसे होगा? बुद्ध की शिक्षा, मन का समाधान। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी यह समस्या तुम्हारे मन से उत्पन्न हुई है। जब तक तुम अपने मन को समझोगे नहीं, तब तक यह अशांति बनी रहेगी। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, सबसे अमूल्य खजाना क्या है? दरबारियों ने कहा, सोना, हीरे, जवाहरात। लेकिन एक साधु ने कहा, सबसे अमूल्य खजाना मन की शांति है। यदि मन शांत है तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि मन अशांत है तो सारी दौलत भी व्यर्थ है। बुद्ध का उपाय। बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा, यदि तुम दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो रहे हो तो ये तुम्हारे भीतर ईर्ष्या का परिणाम है। इस ईर्ष्या को समाप्त करने के लिए दूसरों की सफलता में खुश होना सीखो। उनकी सफलता को अपना प्रेरणा स्रोत बनाओ। उन्होंने लोगों को ध्यान करने की सलाह दी और कहा, हर दिन कुछ समय ध्यान में बैठो और अपने मन के विचारों को देखो। जो भी नकारात्मक विचार आए उन्हें स्वीकार करो और धीरे धीरे उन्हें छोड़ने का अभ्यास करो। गांव का परिवर्तन। गांव वालों ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाया। उन्होंने अपने मन की शांति को प्राथमिकता दी और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके मन से ईर्ष्या और अशांति समाप्त होने लगी। अब वे दूसरों की सफलता में खुश होते और अपनी तरक्की के लिए प्रेरित होते थे। बुद्ध का अंतिम संदेश। गांव को विदा देते हुए बुद्ध ने कहा, बाहरी समस्याओं का समाधान करना आसान है, लेकिन सबसे बड़ा समाधान मन का है। यदि तुम अपने मन को समझ लो और उसे शांत रखो तो कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखो, सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो और उसका सदुपयोग करो। निष्कर्ष: समस्याएं बाहरी हो या आंतरिक, उनका समाधान सही दृष्टिकोण और आत्मनिरीक्षण में छिपा है। दूसरों की खुशी में अपनी प्रेरणा और खुशी ढूंढना सीखो। मन की शांति सबसे बड़ा खजाना है और उसे पाने के लिए आत्म जागृति जरूरी है। इस प्रकार गांव के लोग अब न केवल बाहरी समस्याओं से निपटना जानते थे, बल्कि उन्होंने अपने मन की अशांति को भी शांत करना सीख लिया। बुद्ध की यह शिक्षा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई और वे सच्चे अर्थों में सुखी और संतुलित जीवन जीने लगे। गांव में बुद्ध की शिक्षाओं ने जीवन का एक नया मार्ग प्रशस्त कर दिया था। लोग अब न केवल बाहरी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम थे, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और अस्थिरताओं से भी लड़ने का साहस रखते थे। लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। गांव में एक नई घाट बार फिर का प्रत्याशित समस्या आ गई। एक व्यापारी गांव में आया और अपने व्यापार में लोगों को आकर्षित करने के लिए छल कपट का सहारा लेने लगा। वह अपने माल को बहुत ऊंची कीमत पर बेचता और यह कहता कि यह दुर्लभ और अनमोल वस्तुएं हैं। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बातों में फंस गए और उन्होंने अपने धन का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। कुछ ही महीनों में गांव के कई लोग गरीब हो गए और उनके बीच असंतोष बढ़ने लगा।
वे बुद्ध के पास गए और बोले, हे भगवान, इस बार हम अपनी मूर्खता के कारण फंस गए। अब हमें मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने उनकी बात सुनी और कहा, यह समस्या तुम्हारे भीतर के अज्ञान और लालच के कारण उत्पन्न हुई है। किसी के बाहरी दिखावे और मीठी बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक कौआ एक खेत में उड़ रहा था। उसने वहां एक चमकती हुई चीज देखी और सोचा कि यह सोना है। वह उसे लेकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वह केवल पीले रंग का पत्थर था। कौआ समझ गया कि उसने बिना सोचे समझे अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ किया। बुद्ध का उपाय। बुद्ध ने गांव के लोगों को सलाह दी, अनसत्य और झूठ की परख। हर बात पर विश्वास मत करो। अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके चीजों की सच्चाई को परखो। डी, सामूहिक शक्ति का उपयोग। यदि किसी बात में संदेह हो तो मिलकर चर्चा करो और सामूहिक रूप से निर्णय लो। लालच से बचो। जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखो। अनावश्यक चीजों के पीछे भागने से ही समस्याएं बढ़ती हैं। गांव का पुनः परिवर्तन। गांव वालों ने मिलकर व्यापारी का सामना किया और उससे कहा कि वह उनके साथ छल कपट न करे। उन्होंने व्यापारी को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उन्होंने ये नियम बनाया कि भविष्य में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सभी लोग मिलकर विचार करेंगे। गांव में फिर से शांति लौट आई। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि विवेक और एकजुटता से वे किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश। जब गांव वाले बुद्ध को धन्यवाद देने आए तो बुद्ध ने कहा, जीवन में जो समस्याएं आती हैं वे केवल तुम्हारे विवेक को जागृत करने के लिए होती है। यदि तुम अपनी बुद्धि और समझ का सही उपयोग करोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखो, हर समस्या में समाधान छिपा है, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें जागरूक और सतर्क रहना होगा। निष्कर्ष। समस्या से भागने के बजाय उसे समझने और उसके कारणों को पहचानने का प्रयास करो। विवेक और एकजुटता से किसी भी बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। लालच और अज्ञान ही अधिकतर समस्याओं की जड़ है। उनसे बचना आवश्यक है। गांव अब न केवल समस्याओं से लड़ना जानता था, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं के कारण आत्मनिर्भर और विवेकपूर्ण भी बन गया था। बुद्ध का यह ज्ञान उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था और वे हर नई चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करते थे। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपने जीवन के मूल सत्य को सही ढंग से समझ नहीं पाते। उन्होंने दुख अर्थात दुख और समस्याएं को जीवन का अविभाज्य हिस्सा माना और इसके कारणों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया। बुद्ध ने इसे अपनी शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। 1. दुख, सफरिंग। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख, समस्याएं और परेशानियां स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी धन्य क्यों न हो, दुख से बच नहीं सकता। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ये जीवन के विषमभावी भाग है। इसके अलावा जिन चीजों से हम मोह और लगाव रखते हैं उनका खो जाना भी दुख का कारण बनता है। बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण तृष्णा, इच्छाएं और लालच है। हम जिन चीजों को चाहते हैं और जिन पर हमारा अत्यधिक मोह होता है वही हमें दुखी करती है, जैसे धन, प्रसिद्धि या रिश्तों में स्नेह। जब हम इन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते या खो देते हैं तो ये दुख का कारण बनता है। साथ ही हम जो भी जीवन के अस्थिर पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारी मानसिक शांति को छीन लेता है। सेसेशन ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख का अंत संभव है। अगर हम अपने इच्छाओं और मोह पर नियंत्रण पाले तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह मुक्त होने की अवस्था निर्वाणा कहलाती है, जिसमें मनुष्य का अस्तित्व और दुख दोनों समाप्त हो जाते हैं। निर्वाण का मतलब है जीवन के संपूर्ण दुख और भ्रम से मुक्ति। 100. दुख से मुक्ति का मार्ग, टू द एंड ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए 8-fold मार्ग की सलाह दी। यह मार्ग मानसिक, शारीरिक और दैहिक कर्तव्यों का एक संतुलित संयोजन है जो सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही शब्द, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का पालन करता है।
इस मार्ग के अनुसरण से व्यक्ति अपने भीतर की तृष्णा और मोह को नियंत्रित कर सकता है और दुख से मुक्त हो सकता है। अंतिम विचार। बुद्ध के अनुसार जीवन में समस्याएं और दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हम जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को नहीं समझते। हम जो चीजें स्थिर और शाश्वत मानते हैं वे वास्तव में अस्थायी होती हैं, और इस वास्तविकता को न समझने के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। जब हम जीवन के इस सत्य को स्वीकार करते हैं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं, तब समस्याएं और दुख स्वतः कम हो जाते हैं। समस्या का समाधान यह है जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना, तृष्णा, इच्छाओं और मोह को नियंत्रित करना, सही मार्ग, फोल्ड मार्ग पर चलना। इस प्रकार बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि समस्याएं और दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उनका सही तरीके से सामना करना और उनसे मुक्ति पाना सीखना चाहिए। बुद्ध के अनुसार जीवन में समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपने भीतर के द्वंद्वों और भ्रमों से जूझ रहे होते हैं। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि समस्याएं सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक सोच, भावनाओं और दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न होती है। वे मानते थे कि अगर हम अपने मन और मानसिक स्थिति को सही दिशा में बदलें, तो हम जीवन की समस्याओं से उबर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक कारणों से समस्याएं। बुद्ध के अनुसार जीवन में समस्याएं और दुख तब उत्पन्न होते हैं जब हमारा मन स्थिर नहीं होता और हम अपनी इच्छाओं और चिंताओं में फंसे रहते हैं। ये तीन व्यसन्स, अविज्ञान, अज्ञान, तृष्णा, इच्छाएं और द्वेष, क्रोध के कारण होते हैं। 1. अज्ञान, अविद्या। अज्ञान का अर्थ है जीवन की वास्तविकता को न समझना। जब हम ये नहीं समझते कि जीवन अस्थिर और परिवर्तनशील है, तो हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमेशा बदलती रहती है। जैसे हम अपने जीवन में स्थिरता की तलाश करते हैं, जबकि वास्तव में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। बुद्ध के अनुसार जीवन में समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपने भीतर के द्वंद्वों और भ्रमों से जूझ रहे होते हैं। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि समस्याएं सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक सोच, भावनाओं और दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न होती है। वे मानते थे कि अगर हम अपने मन और मानसिक स्थिति को सही दिशा में बदलें, तो हम जीवन की समस्याओं से उबर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक कारणों से समस्याएं। बुद्ध के अनुसार जीवन में समस्याएं और दुख तब उत्पन्न होते हैं जब हमारा मन स्थिर नहीं होता और हम अपनी इच्छाओं और चिंताओं में फंसे रहते हैं। ये तीन व्यसन्स, अविज्ञान, अज्ञान, तृष्णा, इच्छाएं और द्वेष, क्रोध के कारण होते हैं। 1. अज्ञान, अविद्या। अज्ञान का अर्थ है जीवन की वास्तविकता को न समझना। जब हम ये नहीं समझते कि जीवन अस्थिर और परिवर्तनशील है, तो हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमेशा बदलती रहती है। जैसे हम अपने जीवन में स्थिरता की तलाश करते हैं, जबकि वास्तव में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। इस भ्रम के कारण ही हम दुखी होते हैं। तृष्णा। यह वह अवस्था है जब हम हमेशा अधिक प्राप्त करने की चाह रखते हैं। यह हमारी इच्छाओं, भौतिक संपत्ति, रिश्तों या खुशियों से संबंधित हो सकता है। यह लगाव हमारे अंदर असंतोष पैदा करता है, क्योंकि जब हमें वह चीज नहीं मिलती या वह खो जाती है, तो दुख और चिंता उत्पन्न होती है। 3. द्वेष। यह क्रोध, घृणा या नापसंदगी का परिणाम होता है। जब हम किसी चीज को नापसंद करते हैं या किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं, तो हम मानसिक शांति खो देते हैं। द्वेष भी दुख का एक बड़ा कारण बनता है, क्योंकि यह हमारे मन को नकारात्मक भावनाओं से भर देता है। बुद्ध की सिखाई गई मापदंड। बुद्ध ने जीवन में इन समस्याओं से उबरने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय दिए। इनमें से कुछ प्रमुख है। स्वस्थ दृष्टिकोण। सबसे पहले हमें जीवन के सत्य को समझना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन में अस्थिरता है, हर चीज परिवर्तनशील है और हर सुख का एक अंत होता है। इस सत्य को जानने से हम बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होंगे और आंतरिक शांति प्राप्त करेंगे। समानुभूति। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें न केवल अपनी समस्याओं को समझना चाहिए, बल्कि दूसरों की समस्याओं को भी समझना चाहिए। जब हम दूसरों के दुख को महसूस करते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी अपनी समस्याएं हल होने लगती हैं।
यह हमारे मन को संतुलित करता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। बुद्ध ने ध्यान की शक्ति को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ध्यान में हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को पहचानते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं। ये मानसिक शांति और